महादेव जी ताली बजाते तो जितने जीव जंतु थे वो सब छोड़कर चले गए, जिनका कथा से कोई लेना देना नहीं है, सब चले गए। फिर भगवान दूसरी ताली बजाते हैं तो महादेव जी का जो त्रिशूल है वो कैलाश पर्वत की 3 बार परिक्रमा करता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा। तीसरी ताली बजाते हैं, सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्ति में वातावरण हो जाता है। अब महादेव जी ने कथा आरंभ करी। अच्छा, जिस पेड़ के नीचे बैठकर वो कथा सुना रहे हैं उस पेड़ पर एक सूवे का अंडा पड़ा है। सूवा यानी तोता। अब वो अंडे में है तो त्रिशूल ने जब परिक्रमा की नहीं आया। महादेव जी यहाँ कथा जैसे ही शुरू करते हैं कि वो अंडा फूट जाता है, उसमें से एक शूक बालक निकलता है। अब वो भी बैठकर कथा सुन रहा है। थोड़ी देर तो महादेव जी ने कथा सुनाई, फिर उन्होंने अब वो नेत्र बंद करके कथा सुनाई जा रहे हैं। माता भी थोड़ी देर सुनती है, थोड़ी देर बाद उनको नींद आ जाती है, सो गई। लेकिन फिर भी महादेव जी चुप नहीं हो रहे, वो कथा सुनाए जा रहे। क्यों? कारण? हाँ, तोते का ये स्वभाव होता है कि वो कोई शब्द बार बार सुन ले तो उसको दोहराने लगता है। अब माता तो सो गई, वो शुक बालक कह रहा है स्वामी, स्वामी, स्वामी। और ये भक्ति की चरम सीमा है। महादेव जी इतने लीन है उस कथा में कि उनको तोते की आवाज माता की आवाज लग रही है। उनके बस कान में स्वामी जाना चाहिए। वो जा रहा है, वो कथा सुनाए जा रहे, अंत तक पहुंच गए। अंत में आंखें खोलते हैं कि आपने क्या समझा। देवी तो नींद में। अब उठाते हैं उनको। माता ने माफी मांगी, मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कहिए, मैं अब नहीं सोऊंगी। महादेव जी कहते वो तो ठीक है, पर अगर आप सो रही हैं तो इतनी देर से स्वामी कौन कह रहा है? तो वो ऊपर नीचे देखते हैं तो उनकी नजर शुभ बालक पर पड़ती है। अब महादेव जी को लग रहा है कि उसने चोरी से की, मायावी है कोई, तो वो बच गया कैसे तैसे त्रिशूल के परिक्रमा से। लेकिन ये छुपकर सुन रहा है, इसने चोरी करी कथा की। अब वो बालक आगे आगे और त्रिशूल लेकर महादेव जी पीछे पीछे। अब वो हर जगह घूम रहा है, सबसे मदद मांग रहा है, पर कौन महादेव जी से बैर लेवे। अंत में वो ये कहता है कि जब दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाते हैं, पर जब देवता से ही संकट हो तब ब्राह्मण देवता के पास आते हैं। ब्राह्मण देवता और ब्राह्मण ये दो अलग चीज है। सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से हम ब्राह्मण देवता नहीं बन जाते, वैसे कर्म करने पड़ते हैं। तो ब्राह्मण देवता अलग चीज होती है। तो वो ब्राह्मण देवता जब उनके मन में नाम आया तो वो किसके घर आए पृथ्वी पर? वेदव्यास जी महाराज के। उनके घर आते हैं। उनकी पत्नी उबासी के चक्कर में मुख खोलती, छोटा सा रूप बनाकर वो मुख के द्वार से गर्भ के अंदर जाते हैं। अब महादेव जी आए दौड़े दौड़े, नेत्र लाल, हाथ में त्रिशूल, गुस्से में। वेदव्यास जी कहते पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इस रूप में। महादेव जी कहते चोर मेरे यहां से चोरी करके आपके पास आया है। वेदव्यास जी कहते चोरी आपके घर में चुराने को है ही क्या? महादेव जी कहते क्या मतलब? अरे बोले आप तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, कोई आपके यहाँ क्यों चोरी करेगा? महादेव जी कहते हैं उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेदव्यास जी कहते सही नाम है आपका, भोले भंडारी।
महादेव जी ने कहा क्यों? बोले क्योंकि अगर उसने अमर कथा सुन ली, अगर उसने अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया, आप उसे मार ही नहीं सकते। और मान लीजिए आप महाकाल है, सर्वशक्तिमान है, आप उसे मार दे तो आपकी अमर कथा झूठी हो गई।